एंगल टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की हेडिंग बनाइएगा अपनी कॉपी पे, कोण। हेडिंग क्या बनेगी आपकी? कोण। ठीक है, अगर आपने हेडिंग को बना लिया है तो हम लोग बात करेंगे कि कोण होता क्या है, कोण एंगल होता क्या है। तो मैं बात करूं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये साइड आपकी है, एक रेखा आपकी ये है, ये मान लो P, ये मान लो Q, ये आपका मान लो बिंदु O है जहां पे मिल रहा है। इन दोनों के बीच के झुकाव को ये एंगल क्या है भैया? ये आपका एंगल है, कोण है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कहते हैं हम लोग कोण कहते हैं। क्लियर इतनी बातें? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देखो, अगर कोण आपका क्लियर हो गया है तो आइए देखते हैं कोण से कैसे कैसे सवाल बनेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कोण के प्रकार की, किसकी बात करें? कोण के प्रकार की, तो हम लोग कोण के प्रकार में सबसे पहले पढ़ेंगे न्यून कोण। क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब आप लोग बताएंगे न्यून कोण होता क्या है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए न्यून कोण होता क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से कम का होता है। तो एक लाइन में आप लिखेंगे 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी ये बात बहुत दूर तक जाए, लोगों तक पहुंचे, सबको फायदा हो। ठीक है, तो 90 अंश से कोण को क्या कहते हैं हम लोग? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? न्यून कोण कहते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे 30 अंश का कोण भी क्या है? न्यून कोण है। जैसे मैं बात करूं 25 अंश का कोण भी क्या है? न्यून कोण है। जैसे मैं बात करूं 60 अंश का कोण भी क्या है? न्यून कोण है। जैसे मैं बात करूं 90 अंश से कम का कोण आपका 89 अंश भी क्या है? न्यून कोण है। 90 अंश से जितना भी आपका कम का कोण होगा सभी क्या होगा भाई? न्यून कोण होगा। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। मैं यहां पे कह सकता हूं सीधा सीधा, अगर आपने एंगल को अल्फा माना है तो अल्फा लेस देन 90 डिग्री। अगर आपको कोण को थीटा मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थीटा ही मान लो, थीटा लेस देन 90 डिग्री। थीटा का मान 90 अंश से कम होना चाहिए, तो ऐसे कोण हमेशा क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहलाएंगे। इतनी बातें आप लिख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, आपका अगला है समकोण राइट एंगल। आपने अभी देखा न्यून कोण क्या था? 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और अगला आपका है समकोण राइट एंगल। समकोण क्या होता है डियर स्टूडेंट? समकोण जो होता है वो आपका होता है 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि अगर थीटा या अल्फा जो भी आप मानते हो, अल्फा का मान अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर है, तो वो कोण क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये आपका जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अगर आ रही तो नोट कर लो आप। एक लाइन में मैं लिख देता हूं, यहां पे देखो क्या लिखना है आपको। एक लाइन में लिखना है कि 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ये आपका है 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अगर इतनी बातें आपने नोट कर ली है तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अधिक कोण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अधिक कोण। नोट हो गया? चलिए देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। सब लोग बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी
बात बहुत लोगों तक पहुंचे और लोगों को फायदा हो इस वीडियो के माध्यम से। ये आपका बहुत ही शानदार टॉपिक लिया है मैंने। कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे कि अधिक कोण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। सब लोग का कमेंट में इंतजार है। सबसे पहले सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे हम अपनी बात रखें। शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसी साल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले साल महाधमाका होने वाला है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी ने शेयर कर दिया होगा। लाइक और कमेंट करना जरूर करिए, भूलिए मत। और शेयर और सब्सक्राइब सबसे अधिक करिए आप लोग। आप लोगों का सहयोग ही चाहिए मुझे। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अब देखो ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि एक लाइन की परिभाषा है। अगर आपने कहा कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो यहां पे आप कहेंगे कि सर 90 अंश से अधिक, 90 अंश से क्या हो? अधिक हो, तथा 180 अंश से कम। किसी को भी दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा कमेंट करके। 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते भाई? अधिक कोण कहते हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं बिल्कुल रिवीजन करेंगे। अभी मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, कैसे न्यूमेरिकल आते सारी बातें करेंगे। तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि 90 डिग्री से अल्फा का मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन अल्फा का मान 180 अंश से कम होना चाहिए। यानी 90 और 180 के बीच में जो भी कोण आएगा वो आपका क्या होगा? अधिक कोण होगा। मैं एग्जांपल्स की बात करूं आपके सामने, तो आप कहेंगे कि सर 120 अंश का कोण भी क्या है? अधिक कोण है। फिर आप कहेंगे सर 179 अंश का कोण भी क्या है? तो कहेंगे अधिक कोण है, ठीक है। आप कहेंगे 135 अंश का कोण क्या है? तो भी आप अधिक कोण ही कहेंगे, क्योंकि 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो अगर मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई है, तो आप इस पूरे स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप कॉपी और पेन के साथ बैठे हैं तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। एक एक पॉइंट आपका क्लियर